पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ 2 अरब रुपए का फ्रॉड हो गया भाई। दिन दिहाड़े लुट्टी गई, बर्बाद हो गई। जब हमारे हीरोज सेफ नहीं है तो हमारा क्या कसूर है? जो राह चलते मोटरसाइकिल वाले मोबाइल छीन लेते हैं तो इसका मतलब हमारा तो कोई मसला नहीं है जब हमारे सुपरस्टार्स ही सेफ नहीं है भाई। और भाईजान ये कोई रूमर्स नहीं है, ये अच्छी खासी सॉलिड खबर है। एयरवाई न्यूज पे चली है। तौसीफ अहमद जो साबिक क्रिकेटर है उन्होंने इस पे बात की है। शायद हाशमी जो है उन्होंने कंफर्म किया, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये काफी दिनों से चीजें चल रही थी, लेकिन अब कुछ प्लेयर्स ने धीरे धीरे आके सामने बताना भी शुरू कर दिया। मतलब नाम नहीं आए प्लेयर्स के सामने, लेकिन उन्होंने मीडिया पे ये बात चलवाई है कि यार हमारे साथ ये हो रहा है। और फ्रॉड भी किसने किया है? अमेरिकी बिजनेसमैन है उसने। ये तो फिर वही बात है ना जो हमारा एक बंदा कहता था, ओ अमेरिकियो, ओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यार कमाल है, अमेरिकी बिजनेसमैन हमें ही टकर गया भाई। अरे भाई पहले से लुटे हुओं को और कितना लूटोगे तुम लोग? अगर पाकिस्तान तुमसे कर्जा थोड़ा बहुत कभी कभार ले लेता है तो उसमें हमारे प्लेयर्स का क्या कसूर है? वो पैसा हमारी गवर्नमेंट से वापस लो यार, प्लेयर्स को क्यों लूट रहे हो यार? ये इनडायरेक्टली पैसा वापस ले रहे हैं अपना। यार ये क्या बात हुई यार? जिनका पैसा लुटा है ना उसमें बड़े नाम है, बाबर आजम है, रिजवान है। ओ देखिए मैंने क्या बिगाड़ा था? अच्छा खासा मैं तो गरीब आदमी हूँ, कहीं मोहल्ले में लड़ाई हो रही हो तो मैं 3 गलियां छोड़ के गुजरता हूँ। इतना मैं इस चीजों में नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन आप लोगों ने मुझे लूट लिया यार, मेरे साथ चोरी यार, इतना अच्छे आदमी के साथ। ये ठीक नहीं हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह। ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। सीन ये हुआ है कि काफी टाइम पहले हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको एक अमेरिकी बिजनेसमैन टकर गया, जिसने कहा कि आप मुझे पैसे दो, मैं 25 दिन में पैसा डबल करूंगा मतलब प्रॉफिट दूंगा आप लोगों को। ऐसा कहाँ होता है कि किसी को ऐसे ही पैसे दे दो और वो आपको प्रॉफिट बनाता है? ऐसा थोड़ी होता है। इसमें सुना है इन क्रिकेटर्स में इंजमामुल हक साहब भी शामिल हैं, बाबर रिजवान भी, और भी क्रिकेटर्स हैं हमारे। और क्रिकेटर्स के मुताबिक पहले 3-4 महीने इनको अच्छा प्रॉफिट आया। जैसे ही उसने इनको शुरू के 3-4 महीनों में अच्छा प्रॉफिट दिया तो ये तो खुश हो गया, जा माय पैसा ही पैसा होगा, ये सही पैसा होगा। लेकिन हुआ ये कि 3-4 महीने पैसे देने के बाद उसके बाद उसने कहा कि भाई मुझे तो प्रॉफिट नहीं हो रहा। उसने प्रॉफिट देना 1 रुपया भी नहीं दिया। फिर कोई 3-4 महीने शायद हो रहे हैं रिसेंटली कि हमें 1 रुपया भी नहीं मिला है। वो प्रॉफिट तो दूर की बात, जो हमने पैसे दिए थे वो भी पता नहीं किधर गए हैं, वो अभी तक मतलब हाथ ही नहीं आ रहा बंदा। ये जो कहानी है थोड़ी सोनेली नहीं लगती भाइयों? ऐसी कहानी तो दिन दहाड़े एप्लीकेशन जो आती है कि जी आप इतना पैसा लगाओ आपको ये हो जाएगा, तो वो पहले 3-4 महीने आपको प्रॉफिट देते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन वाले सारे पैसे लेके भाग जाते हैं। ये उसी से इंस्पायर्ड है वो जो हेरा फेरी मूवी बनी थी ना। अब पिछले कुछ महीनों से ये जो हमारे क्रिकेटर्स आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बाबर रिजवान, ये कहीं यही वजह तो नहीं है कहीं? और ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ना रहे अमेरिकियों यार, हमारे क्रिकेटर्स को पैसा देना वापस शुरू करो यार। वो बेचारों की परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही यार। वो रिजवान, चलो बाबर तो फिर भी कभी कभी 50 बना देता है, रिजवान को तो ऐसा लगता है वो गेंद ही नजर नहीं आती। उसको तो गेंद की जगह डॉलर नजर आता है। ये मेरा डॉलर है, मैं इसको छिक्का नहीं मार सकता, ये गुम हो जाएगा, ले 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 ले। यार इसमें मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि हमारे प्लेयर्स काके हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि यार यूं किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। इतने बड़े लेवल पे ये फ्रॉड हो रहा है यार, सोच समझ के देना चाहिए था। आप खुद सोचें, क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी को ऐसे ही पैसे दे देंगे, बस हमें काम शाम हमने नहीं करना, बस जो भी है तू कर और हमें पैसे देता? ऐसा होता है क्या? या तो बिजनेस होता है जिसमें बंदा खुद कोई हाथ पांव मारता है, कोई ऐसा थोड़ी होगा अपना अगला जो है वो आपके चाचे का बेटा थोड़ी है, बल्कि चाचे का बेटा होगा तो उल्टा जल्दी लेके भागेगा चाचे के बेटे बूटे पे कोई भरोसा नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मामला हो सकता है सेटल हो जाए अनकरीब, और कुछ प्लेयर्स ऐसे कह रहे हैं कि यार हमें तो अपनी जो सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी वो डूबती हुई नजर आ रही है। वैसे दुआ है यार कि पैसा रिकवर हो जाए, और इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए वैसे। या तो चेयरमैन जो होता ना वो कोई ऐवी बंदा होता है। हमारे जो चेयरमैन है वो खुद वजीर दाखिला है पाकिस्तान के, तो वो खुद एक गवर्नमेंट के बंदे हैं। वो किसी जरिए से अमेरिका को इतला कर सकते हैं कि भाई हमारा ये मसला चल रहा है, हमारे खिलाड़ियों को पैसा वापस करो। बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि इसका कोई हल निकल आना चाहिए, क्योंकि अब तो डोनाल्ड ट्रंप हमारा ताया बन चुका है, नंबरदार है ना अब तो हमारा। शहबाज शरीफ साहब तो अच्छे खासे दोस्त हैं अब उसके, बाहर दिखने में कैमरे में तो ऐसा ही लगता है, पता नहीं रियलिटी क्या है। अब हमारे प्लेयर्स को शहबाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो आपका दोस्त है ना, हमने तो ये सोचा कि वो आपका दोस्त है, हमने तो इसीलिए अंधा भरोसा कर लिया कि अरे अमेरिका वाले तो अपने भाई है यार। शहबाज शरीफ साहब तो यूं खड़े होते हैं ट्रम्प के साथ, वो गोल्डन दुम्बे के साथ, तो हमने सोचा मतलब अपने ही लोग हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब को ना गाना गा कर ना एक व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट भेज देंगे वाला, तेरे अमेरिका नचाया करके थैया थैया, छेती कर वे शहबाजा नहीं ते मैं मर गईया, छेती कर वे शहबाजा नहीं ते मैं लुट गईया,
वैसे आपको क्या लगता है भाइयों, 2 अरब रुपए हमारे प्लेयर्स का वापस आ जाएगा कि नहीं? अगर हर प्लेयर ने फर्ज करो 10, 15, 20 करोड़ भी लगाए होंगे तो लूट गए ना फिर हमारे तो लड़के। और अगर इफ्तिमेनिया का पैसा हुआ तो फिर वो तो मुझे लगता है अपना पैसा रिकवर करवा लेंगे। इस तरह बोले कसम पा खुदेश हो, ये डोनाल्ड ट्रम्प जो इतना बड़ा मुंह है तुम्हारा, अगर 1 महीना के अंदर मेरा पैसा वापस नहीं किया तो इधर से आके ऐसा तपड़ लगाऊंगा तेरा सारा नस्ल भी याद रखेगा कि इफ्तिमेनिया भी कोई चीज था, टोपक जमा कानून दे। पठान से पंगा लेना इतना आसान नहीं होते, सही शो। अगर मेरा पैसा वापस ना तो तुझे नंगा रोड पे ना दौड़ा तो मेरा नाम इफ्तिमेनिया नहीं, तमा खरा मक्का वशी पे दमाड़ा खर बचे यदा।